नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, बात अमेठी की करेंगे, जहां से राहुल गांधी की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। नंदा भाई, किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, तो उनकी सीट है भाई। पहले सांसद वहाँ से रहे हैं, वो वही रहे हैं, और पिछली बार धोखाधड़ी हुई, ईवीएम मशीन से चुनाव जीत लिया गया। हाँ, अब की बार नहीं हुआ ऐसा। और स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होने वाली है, देख लेना आप। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और क्या, ये जो महिला है इसका सब कुछ पता है। महिला बाल विकास मंत्री बनाया। जब भी महिलाओं के साथ गलत हुआ, वहाँ क्या हुआ मणिपुर में, जो गलत हुआ, निर्वस्त्र करके देश के फौजी की पूर्व फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया, और पुलिस ने खुद जनता के हवाले कर दिया, लूट लो इसकी इज्जत। तो वहाँ बताओ क्या करो, वहाँ बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। और जब उस पर शस्त्र बुलाया, लोकसभा सत्र, तो उसमें क्या बोल रही थी स्मृति ईरानी? उसे क्या दिख रहा था? उड़ते हुए चुम्मे दिख रहे थे। कह रही राहुल गांधी उड़ते हुए चुम्मे डाल रहे हैं, फ्लाइंग किस दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब अभी अमेठी से आ रहे हैं राहुल गांधी, तो अब क्या दिख रहा है? अमेठी में नहीं उड़ते हुए चुम्मे दिख रहे थे। राहुल गांधी अमेठी में चुम्मे नहीं दे रहा। बताओ मुझे, फ्लाइंग किस नहीं दे रहा? तो इसलिए स्मृति ईरानी को तो मुझे लगता है चुनाव चिन्ह, अपने चुनाव चिन्ह को भूल गई, कहीं चुनाव चिन्ह चुम्मा ना रख दे। तो ये भी सोचने की बात है। इसे वहाँ चुम्मे नहीं दिखाई देते जहाँ बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार होता है, वहाँ चुम्मा नहीं दिखता इसको, वहाँ नहीं दिखाई देता है। उन्नाव में चुम्मा नहीं दिखता, हाथरस में चुम्मा नहीं दिखता, बुलंदशहर में चुम्मा नहीं दिखता, बदायूं में चुम्मा नहीं दिखता, कानपुर में चुम्मा नहीं दिखता, लखनऊ में चुम्मा नहीं दिखता। ये हालत है। कितने 52-54 साल की, 56 साल की हो गई अम्मा, और इसको कौन देगा चुम्मा? मगर चुम्मा चुनाव चिन्ह है इसका, हर जगह चुम्मा चुम्मा चुम्मा, समझे? अभी कर्नाटक में भी जो इतना बड़ा केस हुआ है, वहां पे भी इन्होंने कुछ नहीं बोला है अभी। भाई वहाँ क्या जरूरत है? वहाँ तो वो करता है, वो क्या नाम है, फिल्म बनाता है, प्रज्वल रमन्ना। हाँ, तो रमन्ना है या कुछ भी है, ये चमेना है, ये कौन है कि भी फिल्म बनाने में लगता है, और इसी का रोड शो करते हैं। वो कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी है। उधर बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला, 2976 महिलाओं का रेप करने वाला बलात्कारी रमन्ना यहाँ से गायब हो जाता है, भाग जाता है वहाँ पर विदेश में। कहाँ पे भागता हो? जर्मनी। हाँ, जर्मनी में। जर्मनी भाग गया। और किसने भगाया? मोदी ने। मोदी करता है रोड शो और जाता है ये देश से खो, बलात्कारी फिल्में बना लेता है। यही तो मोदी जी कह रहे थे कि अभी तो ये मेरा टेलर है 10 साल का, अभी तो फिल्म बाकी है, तो यही फिल्म दिखाएगा भाई, ऐसी फिल्में दिखाएगा बहन बेटियों की इज्जत लुटवा के। तो ये हालत है इस मोदी के ऊपर, तो थूकने का दिल करता है देशवासियों का। ये हालत है ऐसी। तो चुनाव में अमेठी से जो है जनता ये मुद्दे उठाएंगी क्या? हाँ, मुद्दे तो पूरे महिला बाल विकास मंत्री होने के बावजूद देश में जो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, किसी मुद्दे पर अभी तक नहीं बोली हैं। तो क्या ये मुद्दा बनने वाला है? भाई मजाक उड़ाती है बहन बेटियों ने, चुम्मे दिखते उड़ते हुए। ये कहती है राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे, इसको खिलाए। अब वहाँ अमेठी पहुंच गए फ्लाइंग किस देने है, वहाँ भी कहेगी चुम्मा दे रहे, चुम्मा वहाँ कौन चुनेगा? गाँव वाला है, वहाँ रूरल एरिया में, ठीक है, अंदर गाँव वाले भगाएंगे इसको। और जान गए कि गलत महिला को हमने इस मैदान में कहाँ से आ गई, जबकि हारी हुई थी, इसे मशीन ने जिताया है। तो मशीन की जरूरत है, मोदी जी की मशीन की वजह से जीती है। अच्छा, वरना कभी नहीं जीती। इसकी जमानत जब्त होगी, इस बार भी होगी अमेठी से चुनाव जमानत जब्त। ये कहीं से लड़ ले, पूरे देश में हर जगह जाओ, पैसे का खेल है। पैसा बांट दिया, भीड़ बुला ली, तो पैसे से कितना करोगे? देश का पैसा लूटा है इन लोगों ने। नामांकन में हजारों की संख्या में लोग गए थे, हजारों की संख्या में बहुत सारे लोगों को मिचाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है उनकी, समझे नहीं? तो ये नहीं है कि तो पैसे के बल पे खेल है। पहले कितने लोग गए? तो ये कहना मोदी जी की खास चहेती मंत्रियों में से खास है स्मृति ईरानी। तो मोदी जी करेंगे ना इनका रोड शो, मोदी जी रोड शो करेंगे, जनता सारी बातें भूल जाएंगी। छोड़ गए इनके लिए तो लेट जाएगा वो आदमी, जमीन पे भी लेट के चल देगा, जनता सारी बातें भूल जाएंगी। भाई दंडवत प्रणाम करते हुए कला मुंडी मारता हुआ जाएगा मोदी, समझे ना? इनके क्षेत्र में। और मशीन है ही भाई, मशीन का विरोध करो। अब भी हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, मगर सारी बातें मशीन पे क्यों आ जाती है नंदा भाई? मशीन का खेल है भाई। इतने बुरे बुरे काम करे हैं, उसके बाद इन्हें कौन चुन रहा है? देश के अंदर कोई नहीं चुन रहा है, कोई भी नहीं चुन रहा है इनको इस देश के अंदर। सब तो गालियां दे रहे हैं, वोट कौन दे रहा है? नहीं, यही समझ नहीं आ रही है। और कह रहे आपकी बात 400 पार, 800 पार, 2000, भाई कहाँ से आया? कोई काम नहीं कर रहा। 400 पार मतलब अपने आप ही कह रहा है, इसका मतलब मशीन का पूरा खेल है। बार बार ये कहीं के कहीं जुमले छोड़ रहे हैं
उल्टे सीधे कहीं कह रहे हैं भाई बम फट रहे हैं स्कूलों में, लोगों को डरा दिया, अफरा तफरी पूरी दिल्ली में कर दी ताकि लोगों का ध्यान भटके कि बम फिकट जाएंगे, ये हो जाएंगे, और ये जो है जितने चरण के चुनाव हुए हैं उसमें ये कर लेंगे धांधली। तो ये धांधली कर रहे हैं मशीन के अंदर चुनाव के बाद। तो आपके 400 पार का नारा सफल नहीं हो पाएगा। 400 पार का न फसल, ये क्या सफल होगा इनका? सारी तो फसल नष्ट कर दी देश की इन्होंने, तो ये क्या सफल करेंगे? दूसरे भाई कहीं ना कहीं वैक्सीन की बात आती है, जो न्यूज आई थी कि वैक्सीन कंपनी ने खुद बताया कि ये जो है स्वास्थ्य के लिए खराब है, ब्रेन हेमरेज होने का और हार्ट अटैक होने का खतरा है। आज इस कंपनी बताया मर गई थी जब कंपनी, भूतनी वालों जब वैक्सीन लग गई तब तू बता रहा हो दहशत के मारे मार दे देशवासियों को। पहले तो मर गए डर के मारे, अब और मार दे कि जिनको इंजेक्शन लग गए वो बेचारे डरने की जरूरत नहीं है। सभी देशवासी हिम्मत रखे, वैक्सीन इन्होंने लगाई ना उल्टी सीधी, इनके ही बुरे वक्त आने वाले, मोदी का बुरा वक्त आने वाला है। अपने वैक्सीन नहीं लगवाई इसने, पूरे देशवासी। मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई है। नहीं यार, फोटो खिंचवाई है उसने, तुझे क्या मालूम? वैक्सीन लगवाई तू वहीं रहता है, आसपास कोई आ भी जाता है भगा देता मोदी मार के लात। अच्छा, हाँ, कहता फोटो ना खिंचवा ले बगल में, तू वैक्सीन की बात कर रहा है। वैक्सीन की फोटो खिंचवाई थी। अच्छा, और बेचारे नौजवानों को ऐसी तैसी कर दी, नौकरियों से निकाल लेते, जबरदस्ती उनसे अगर लगाओ वैक्सीन लगाओ, सारी नकली और डुप्लीकेट वैक्सीन लगाई, लोग मर रहे हैं। तो नंदा भाई कोरोना से बचने के लिए लोगों ने वैक्सीन लगवाई, अब वैक्सीन से बचने के लिए क्या है? क्या करना है? मोदी सरकार को भगाओ, ये बहुत बड़ा हुआ है वायरस, समझे नहीं? मोदी वायरस है, वायरस। मैं तो दवाई की बात की है, आप सीधे मोदी जी पे लेके आ रहे हैं। ये तोड़, इसको हटाते ही एकदम वैक्सीन का जो है ना असर कम पड़ जाएगा। मोदी को हटाते ही वैक्सीन का असर खत्म, समझे? यही एंटीबायोटिक डोज है। अगर इस कोरोना में जो लगी थी जो वैक्सीन जिससे लोग परेशान हैं, अगर मोदी को हटा दिया तो सर आधी डोज का असर खत्म हो जाएगा। उसमें अंधभक्त वाला भी लगा रखा था कुछ कि जिसको डोज लगाओ उसमें अंधभक्ति आ जाए, वो मोदी 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 करे। नंदा भाई अमेठी की बात करते हैं, क्या लगता है अमेठी से राहुल गांधी या फिर स्मृति ईरानी? भाई वो तो उधर तो राहुल गांधी आ रहे हैं, ये तो सच्ची बात है। पहले भी राहुल गांधी जीता था, वो तो हरवाया, मशीन से हरवाया पिछली बार मोदी ने। मोदी खास मंत्री है ये महिला विकास मंत्री, खास मंत्रियों में से खास, हम खास तो जितवाया मोदी ने मशीन से। अब की बार जमानत जब्त हो रही है, अगर मशीन से छेड़खानी नहीं हुई तो, और जमानत जब्ती होगी। देख लेना राहुल गांधी वहां से जीत रहे हैं और जीत के आएंगे निश्चित रूप में। अच्छा, चैनल के माध्यम से स्मृति ईरानी से क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूंगा स्मृति ईरानी से, मैं क्या कहूंगा उससे? मैं कह रहा हूँ काम ही नहीं करा, 10 सालों में कुछ नहीं काम करा है, कोई शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मैडम आपकी, आप अपने फिल्मों में चली जाओ, नाटक में चली जाओ, वो तुलसी सूख गई होगी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, उसी में पानी डालो, वो तुलसी में दोबारा नाटक नोटंकी करो। अब बहू तो बनोगे नहीं, तो दादी अम्मा बन के आ जाओ, उसमें लोग देख लेंगे, वहाँ पसंद कर लेंगे। यहाँ से भैया ये पिंड छोड़ो देशवासियों का, तुम जैसे जो फिल्मचियों चुम्मे फुम्मे देने वालों, देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने वाली महिलाओं, तुम छोड़ो भैया। अमेठी की जनता से क्या कहेंगे? अमेठी की जनता कह दो करो बहिष्कार और करो भाजपा सरकार का अंतिम संस्कार। ये बेकार है, नकारा है, निकम्मे है, नालायक है, झूठे हैं, बेईमान है, तुच्चे हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, ये बलात्कारी हैं। इस बलात्कारी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी का करो अंत। कैमरे पे आप भाजपा के लिए इतनी सारी बातें बोल देते हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या का डर? डरता तो तू है, तेरे को वैक्सीन लगी है। बिल्कुल लगवाई है। मर सकता तू जल्दी, हाँ तू बच के रही हो। मैं तो 3 डोज लगवाई है। ये कौन से बाल से बढ़ा रहा है क्या? ये क्या कर रहा तू? भाजपा के शासन में ये करवाएंगे तुझसे, बाल बढ़वा रहे, क्या करेगा? हैं बाल में जिन्होंने वैक्सीन लगवाई सब मर जाएंगे, आपके कहने का मतलब ये है? भाई कहीं भी चलते चलते मर रहे हैं लोग रोड पे, है कोई कहीं जा रहा है डांस कर रहा तो मर रहा है। एक घोड़ी पे दूल्हा जा रहा था, है बारात पे बज रही तो यूं ही खत्म है, गले दूल्हे। तो इस सब का कारण आप वैक्सीन मानते हैं? हाँ, वो इशारा अपनी दुल्हन को लेने गया था, सीधा शमशान गया, फिर वो ऐसी तो हालतें कर दी इन्होंने। और एक शादी में गया, शादी के बाद वो दुल्हन भी आया, रात सुहागरात वाले दिन बीबी का घूंघट उठाया और खत्म, ऐसे देखता हुआ। तो मतलब ये सारे कारण जो है वैक्सीन के ही है? वैक्सीन तो है, कहते थे अच्छे दिन आएंगे, आज देश के बच्चे नहीं बच रहे, वैक्सीन उल्टा सीधा लगवा दिया, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और सरकार के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, जो गलत वैक्सीन लगाई है सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंको। पूर्वी दिल्ली से जिंदाबाद क्रांति पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से चुनाव चिन्ह कांच का गिलास, इस पर बटन दबाकर विजयी बनाए मुझे और जिताएं सच्चे और ईमानदार आदमी क्रांतिकारी को।
और भाई मेरे पास धन बल नहीं है, आत्मबल है, विचारों का बल है। अगर आप चाहते हैं कि देश का हर नागरिक चुनाव में शिरकत कर सके और ईमानदारी से बढ़ सके तो मुझे वोट अवश्य करें। और जिसको लगती हो कि अरबों करोड़ों की गुलामी करनी है और दारू पे चलना, तो भैया उनकी तरफ देखो। जो जिंदा लोग हैं, जिंदा जमीर वाले हैं, वो मुझे वोट करेंगे। और जो मुर्दा हैं, जिनके जमीर गिरवी हैं, वो किसी को भी वोट करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। तो नंदा भाई की बातों से आप कितने सहमत हैं? इनकी बातें कहाँ तक, किस हद तक आपको अच्छी लगती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।